भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ अक्सर लोगों को मनगढ़ंत लगती है। उनका मानना होता है कि इंसानी दुनिया में भटकती आत्माओं का कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए इनसे जुड़ी हर घटना या तो मिथ्या होती है या काल्पनिक। यहाँ तक कि कथित तौर पर सच्ची घटनाएं भी मानव मस्तिष्क को यह मनाने के लिए राजी नहीं कर पाती कि वाकई हमारे आसपास रूहों का डेरा होता है। कई ऐसी फिल्में और धारावाहिक भी बन चुके हैं जो ये दावा करते हैं कि इनमें दिखाई जाने वाली घटनाएं का काल्पनिक से कोई वास्ता नहीं है, वे 100% हकीकत पर आधारित है। लेकिन फिर भी हम इन्हें बस अपना टाइम पास ही मानते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि क्या सच में ऐसी घटनाएं वास्तविक में हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी ही घटनाओं पर आधारित है एनाबेल डॉल। यह गुड़िया बाकी गुड़ियाओं से कुछ अलग दिखती है क्योंकि ये श्रापित गुड़िया है। इस गुड़िया में एक शैतान का वास है। इस गुड़िया के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द कंजूरिंग। इसके अंदर जो डॉल दिखाई गई है हकीकत में ये असली डॉल नहीं है, इसे सिर्फ फिल्म वालों ने डरावना बनाने के लिए इस गुड़िया का इस्तेमाल किया। जो कि एनाबेल डॉल के नाम से जानी जाती है वो ये है, वो बिल्कुल ऐसी दिखती है, सिंपल सी गुड़िया। तो अगर आपने एनाबेल डॉल के बारे में अभी तक नहीं सुना तो इस वीडियो में हम एनाबेल डॉल के बारे में पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर यह गुड़िया श्रापित कैसे है और किस तरह से इसके डरावने किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर आप भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप भूतों को साइंटिफिक रूप में समझना चाहते हैं तो मैंने पहले ही भूत के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखें और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और ये समझने की कोशिश करें कि एनाबेल की जो घटना घटी तो उसे हम भूतिया कह सकते हैं या फिर कुछ और। वर्ष 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी द कंजूरिंग, जिसकी थीम हॉरर थी। इस फिल्म में एक हॉन्टेड गुड़िया को दिखाया गया था। वैसे तो बॉलीवुड में भूतहा खिलौनों को आधार बनाकर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, लेकिन द कंजूरिंग में इस एनाबेल नाम की गुड़िया को दिखाया गया है वो वाकई श्रापित है और आज भी यह लोगों को डराने का काम कर रही है। यकीन मानिए कि एनाबेल काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक में भूतहा गुड़िया है। कंजूरिंग फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है जिन्हें एक भूतिया गुड़िया बहुत परेशान करती है। उनकी परेशानी को हल करने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एड और लॉरेन आते हैं, जो किसी तरह इस डॉल को अपने नियंत्रण में लेकर अपने पास सुरक्षित रखते हैं। आपको पता है कि यह कहानी पूरी तरह सच है और आज भी यह गुड़िया एनाबेल वारेन के ऑक्टेन म्यूजियम में मौजूद है। जिस शोकेस में यह गुड़िया बंद है उस शोकेस के बाहर चेतावनी के तौर पर यह लिखा है कि इसे ना खोलें। यह सब तो ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि एनाबेल कहाँ से आई और क्या है इस शापित होने की कहानी। चलिए उठाते हैं शापित गुड़िया एनाबेल के राज से पर्दा। एनाबेल की कहानी की शुरुआत वर्ष 1970 से होती है, जब डोना को उसकी मां ने जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट की थी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। डोना अपनी मां के इस तोहफे को अपने साथ बेड पर रखकर ही सोती थी। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब डोना और उसकी फ्रेंड को इस गुड़िया के बारे में कुछ अजीब सा लगने लगा। यह गुड़िया अपने आप हिलने लगती थी और अपने स्थान से किसी और स्थान पर, यहाँ तक कि किसी दूसरे कमरे तक भी पहुँच जाया करती थी। जब डोना और उसकी फ्रेंड कॉलेज से घर आती तो उन्हें डॉल कहीं दूर जगह पर ही मिलती थी। कमरा बंद होने के बावजूद एनाबेल बाहर मिलती थी। कुछ ही दिनों में घर का माहौल और डरावना होने लगा, जब घर के भीतर हेल्प मी जैसे संदेश लिखे हुए दिखने लगे। खास बात यह थी कि यह संदेश चमड़े पर मिलते थे, जो कि उस घर में था ही नहीं। लिखावट देखकर लगता था जैसे किसी छोटे बच्चे ने यह संदेश लिखा हो। फिर हालात और बिगड़ने लगे।
एक रात डोना ने देखा कि एनाबेल की पीठ और सीने पर खून के धब्बे थे। अब आखिरकार दोनों लड़कियों ने यह निर्णय लिया कि उन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत है। डोना एक ऐसी शख्स को बुलाती है जो तथाकथित तौर पर आत्माओं से बात कर सकता है। जब वह गुड़िया से बात करने लगा तो उसने बताया कि इस गुड़िया के अंदर एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है जो पहले इसी घर में रहती थी। 7 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई थी, पर अब वह डोना के साथ रहना चाहती है। डोना को लगा कि बच्ची की आत्मा तो उन्हें कुछ नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने एनाबेल को अपने पास ही रखा। लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उस गुड़िया में किसी बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा का वास था। डोना और उसकी दोस्त के अलावा उस घर में लू नाम का एक लड़का भी रहता था जिसे एनाबेल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लू कई बार डोना को यह चेतावनी दे चुका था कि इस डोल में शैतानी आत्मा है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन सुबह लू ने बताया कि रात के समय उस डोल ने उसे मारने की कोशिश की, परंतु डोना ने सोचा कि लू ने कोई डरावना सपना देखा होगा, इसीलिए ऐसा कह रहा है। परंतु एक दिन डोना के घर पर ना होने के बावजूद उसके कमरे में चलने की आवाज़ें आती रही। लू और डोना की दोस्त डोना के कमरे में जाते हैं, जहां एनाबेल लू के ऊपर जानलेवा हमला कर देती है। इस हमले के बाद लू सदमे में चला जाता है। इस घटना के बाद सभी को यह यकीन हो जाता है कि यह गुड़िया हॉन्टेड है। डोना फादर हेगन के पास जाती है और फादर हेगन उन्हें फादर कुक के पास भेज देते हैं। अंततः फादर कुक के कहने पर डोना को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वारेन दंपति की मदद मिलती है। तीनों दोस्तों से बात करने और करीब 1 सप्ताह तक डोल का अध्ययन करने के बाद वारेन दंपति जान जाते हैं कि इस गुड़िया का राज क्या है। दरअसल उस गुड़िया में एक शैतानी आत्मा है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। वारेन दंपति के अनुसार योजना के तहत पहले यह गुड़िया डोना का ध्यान आकर्षित करने के लिए घर में संदेश और खून के धब्बे छोड़ती थी। जब ये दोस्त आत्माओं से बात करने वाले को बुलाते हैं तो यह गुड़िया झूठ बोल देती है। वारेन के अनुसार कुछ ही दिनों में यह डोल डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर और तीनों दोस्तों को उस डोल से मुक्ति दिलवाने के लिए वारेन दंपति ने फादर कुक से एक अभिमंत्रित क्रिया करवाई। फिर उस गुड़िया को अपने साथ ले गए, लेकिन जिस गाड़ी में से वो गुड़िया को ले जा रहे थे, अचानक उस गाड़ी में ब्रेक लगा और स्टीयरिंग अनियंत्रित हो जाता है। तब वारेन दंपति को भी यह लगता है कि निश्चित तौर पर यह गुड़िया बहुत ताकतवर है। अपनी गाड़ी रोककर वह गुड़िया के ऊपर अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़कते हैं। तब जाकर एनाबेल शांत होती है। फादर जेसन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर उस गुड़िया को उसके अंदर बंद कर देते हैं और उसे एक म्यूजियम में रख दिया जाता है, और तब से अब तक यह डोल इसी म्यूजियम में रखी हुई है। परंतु बॉक्स में रहते हुए भी एनाबेल एक शख्स को मौत के घाट उतार चुकी है। एक बार एक कपल वारेन के म्यूजियम देखने आते हैं और डोल के पास जाकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। म्यूजियम से बाहर निकलते ही उस लड़के का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, पर यह घटना सच पर आधारित है। ऐसा सच में हुआ है और आज भी वह गुड़िया उस म्यूजियम के अंदर मौजूद है। दोस्तों, कई लोगों का ये कहना होता है और बहुत से लोग इस बात में कन्फ्यूजन में होते हैं कि आखिर आत्माएं होती हैं या नहीं। अब आत्माएं होती हैं या नहीं, इसे बहुत पुख्ते तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, पर इस एनाबेल की घटना को जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि आत्माएं होती हैं या नहीं? और अगर आपका मानना है कि नहीं होती, तो आखिर एनाबेल की यह घटना कैसे हो रही है? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और भूत होते हैं या नहीं, इसे मैंने साइंटिफिक रूप में एक वीडियो में बता रखा है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे देखना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।